हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ फूड को समझेंगे। तो फर्स्ट हम सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आपका बुक वर्क फिल जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज होंगे, उन्हें फिल करेंगे। और एट लास्ट आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिन्हें आप नोट कर चुके हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे जिससे आपको वो इजीली लर्न हो जाए। तो यह वीडियो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में हमें फर्स्ट पॉइंट हमें फूड की नीड क्यों पड़ी, हमें ये डिस्कस करना है। सेकंड, फूड से हमें क्या ऑब्टेन होता है, ये डिस्कस करना है। फूड हमारे लिए क्यों रिक्वायर है, हमें फूड क्यों चाहिए। और लास्ट वन, फूड हमें कहाँ से मिलता है। हमें इन चारों पॉइंटों को मेनली इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं वैसे तो, इन सबको फूड चाहिए टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब इस एनर्जी की वजह से ही जो भी हम वर्क कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हों या कहीं जा रहे हों या कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। विच इनेबल्स देम टू कैरी ऑन विद द प्रोसेस ऑफ लिविंग, और जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर ऐसा लगता है कि खाली फूड हम टेस्ट के लिए खाते हैं या कोई भी हम जूसेस या फ्रूट्स ले रहे हैं टेस्ट के लिए, तो ऐसा नहीं है। फूड से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, और जिसकी वजह से हमारी पूरी डे की लाइफ साइकिल चलती है, चाहे उसमें हम कुछ भी वर्क कर रहे हों। सेकेंड है मेजर फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के मेजर फंक्शंस क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर फंक्शंस फूड के क्या हैं। तो फर्स्ट, इट प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम सारी की सारी एक्टिविटीज करते हों, चाहे उसमें हम खेल रहे हों, पढ़ रहे हों या कुछ भी और वर्क कर रहे हों। सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प टू ग्रो एंड रिप्लेस वॉर्न आउट टिश्यूज। ये जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं उसमें हमारी हेल्प करता है, और जो भी हमारे टिश्यूज जिनकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं, अगर वो वॉर्न मतलब खराब हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे तो उन्हें दोबारा रिप्लेस करता है। थर्ड, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द वेरियस डिसीज एंड कीप इट फिट एंड हेल्दी। ये हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्थी रखते हैं। हेल्थी मीन्स स्वस्थ रखते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, द केमिकल और न्यूट्रिएंट्स इन द फूड कंट्रोल वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। और जितने भी हमारे जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से, वो हमारी बॉडी में वेरियस फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर आया एक न्यूट्रिएंट्स वर्ड। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड वाटर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी को छोले भटूरे पसंद है या किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, अगर वो पूरे डे टू डे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, डेली की डेली एक वीक में रोज़ अगर पिज़्ज़ा ही खाएगा तो क्या वो हेल्दी रह सकता है, नहीं रह सकता है, क्योंकि हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी को वेरियस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऐसे हम जितने भी पल्सेस खाते हैं, दालें खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। ऐसे जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन सबसे हमें क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं। और ऐसे हम वाटर लेते हैं तो उसका भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के फंक्शंस में। तो इसलिए हमें इसी चैप्टर में ये पढ़ना है कि हमें टाइम टू टाइम क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी फिट एंड हेल्थी रहे। तो बैलेंस डाइट में हमें हर टाइप के फूड्स खाना चाहिए जिससे हमें प्रोटीन्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, लिपिड्स भी मिले और फैट्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले। जब भी हम हेल्दी रहेंगे, अदरवाइज हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना है कि हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हैं जिसमें प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ फूड। Food is one of our basic needs which is absolutely essential to keep us alive and healthy. फूड हमारे लिए एक बेसिक नीड्स है, हमारी एक ज़रूरत है जो हमारी बॉडी को जिंदा रखती है, अलाइव रखती है एंड हेल्दी और स्वस्थ रखती है। तो क्वेश्चंस, वेयर डू दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम। अब ये फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं, तो दीज फूड आइटम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी फूड आइटम्स हैं हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। जैसे हमारा मिल्क हो गया, वो हमें काऊ और बफेलो से मिलता है, इसका मतलब एनिमल से मिलता है। और जितने भी हमारे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गई, मीन्स दालें, ये हमें सबके सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो
प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हमने जितना भी आपका कंटेंट लिया है ये आपकी 6th क्लास बुक से लिया है। बस यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिए गए हैं जिससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। तो हमें ये डिस्कस करना है जो हमें फूड प्लांट से मिल रहे हैं वो किस टाइप में मिल रहे हैं, मीन्स हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिल रहे हैं, और जो हमें एनिमल से फूड मिलते हैं वो हमें कौन कौन से मिल रहे हैं। तो इस क्लास में हमें जो प्लांट से फूड मिल रहे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जो हमें एनिमल से फूड मिल रहे हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट ए वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? पल्सेज मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, जैसे तुम्हारा वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, चावल हो गए और गेहूं हो गए। स्पाइसेस मतलब मसाले हो गए, ऑयल्स मतलब तेल हो गया, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, टी मिलता है और शुगर मिलता है, एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। तो हमें 1 बाय 1 एक एक को समझना है, डिस्कस करना है और इसी के बेसिस पे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा पल्सेस, मीन्स दालें जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस सच एज पिजन पी जिसे हम अरहर बोलते हैं, ब्लैक ग्राम जिसे हम उड़द बोलते हैं और पीस मटर ETC आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो सारी की सारी दालें हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है। अब जितनी भी हमारी दालें हैं, पल्सेस हैं, उस समय कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? तो पल्सेज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड हाईली इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो जितने भी हमारे पल्सेज होती हैं उनसे हमें प्रोटीन्स एक अच्छी मात्रा में अच्छे सोर्सेज में मिलते हैं और जो हाईली इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसेंशियल वर्ड का मतलब है जरूरी और ग्रोथ का मतलब हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होना। तो जैसा डायग्राम में भी दिखा रखा है, ब्लैक ग्राम उड़द की दाल और पिजन पी अरहर की दाल। मेनली डायग्राम को दिखाने का मेन मोटिव यही है जिससे आप टॉपिक को इजीली लर्न कर सको, क्योंकि उनकी इमेज आपके माइंड में हमेशा रहेगी, तो आप उन्हें हमेशा याद रखें। सेकंड है सीरियल, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। तो सीरियल्स आर द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स लाइक व्हीट, पैडी, मेज, बार्ले, मिलेट्स, राइस। ये सारे के सारे सीरियल्स हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। व्हीट का मतलब गेहूं हो गया, पैडी हमारा धान हो गया, मेज मक्का, बार्ले जौ होता है और मिलेट्स हमारा बाजरा होता है, राइस हमारा चावल होता है। तो जैसे यहाँ पर मिलेट्स दिखा भी रखा है पिक्चर में, तो हमारा क्या होता है? बाजरा होता है। व्हीट्स एंड राइस हैव बीन द स्टेपल डाइट फॉर द मोस्ट ऑफ इंडियंस। तो जो व्हीट्स होता है, गेहूं होता है और राइस होता है, ये सबसे ज्यादा इंडिया में डाइट में लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है व्हीट इज द मोस्टली ईटन इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री। जो गेहूं है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में खाया जाता है और हम किस में रहते हैं? हम नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं। और जो राइस है वो मोस्टली साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में खाया जाता है। इसका मतलब खाया तो नॉर्थ इंडिया में भी जाता है, मगर ज़्यादा कहाँ पर खाया जाता है? साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में खाया जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्राई फ्रूट्स। तो सम फ्रूट्स आर ड्राई एंड आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स सच एज आलमंड मतलब बादाम हो गया तुम्हारा, और वालनट्स अखरोट हो गए। वेयरएज लेमन एंड ऑरेंज आर द सिट्रस फ्रूट। जबकि जो हमारे ऑरेंज है और लेमन होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट होते हैं। इन दोनों से हमें विटामिन सी मिलता है, ऑरेंज से और लेमन से। और जो हमारे आलमंड्स हैं, वालनट्स हैं, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। और सिट्रस फ्रूट्स के एग्जाम्पल कौन से होंगे? हमारे ऑरेंज और लेमन होंगे। नेक्स्ट है फ्रूट्स। तो एवरीवन लाइक टू ईट फ्रूट्स, सभी के सभी को फ्रूट्स खाना पसंद है। तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो हमें ये डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर से ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमें फ्लावर से क्या ऑब्टेन होता है? तो हमें फ्लावर से फ्रूट्स ऑब्टेन होते हैं। दे आर वेरी रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो यहाँ से हमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसा किसी में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसे स्पेशली क्या खाया जाता है कि उसे एप्पल खानी चाहिए। तो एप्पल से क्या होता है? जो हमें आयरन मिनरल्स होते हैं वो हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, रिच सोर्सेज में मिलते हैं। तो पल्सेस से हमें क्या मिल रहे थे? प्रोटीन्स मिल रहे थे। और हमें सीरियल से क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मिलेंगे, क्योंकि जो भी हम चपाती खाते हैं या राइस खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और फ्रूट से हमें क्या मिलेंगे? विटामिन मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे। इसलिए अगर हमेशा हम फ्रूट खाएंगे तो हमारे अंदर प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हम कोई भी एक चीज़ नहीं खा सकते। तो हमें सारी चीज़ों को एक रेगुलर इंटरवल टाइम में खाना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट मात्रा में रहे। इसे ही बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है एग्जाम्पल, एप्पल और बनाना। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल, पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स।
तो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रिंजल, बैंगन हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गए और बंद गोभी हो गए, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। दे आर आल्सो रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन एंड फॉर्म ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। तो हमें इनसे मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं और जो हमारे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डाइट में। तो जो हमारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं दोनों के दोनों से हमें मिनरल्स मिलेंगे और विटामिन मिलेंगे। तो वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो हमेशा हमें फ्रेश और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैसे नीचे दिखा रखा है पोटैटो, ब्रिंजल, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज एज वेजिटेबल्स लाइक लीव्स, स्पिनच, बथुआ, मेथी, कैबेज एटसेट्रा। तो हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट हम खाने में यूज करते हैं। जैसे अगर हम लीव्स के केस में देखा जाए, जो हम जिसकी पत्तियां खाते हैं, तो स्पिनच हो गया मीन्स पालक, बथुआ, मेथी और कैबेज बंद गोभी। इन चारों को हम देखा जाए तो हम प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? लीव्स मीन्स पत्तियां। ऑनियन, पोटैटो, जिंजर ETC आर द अंडरग्राउंड स्टेम। और हम प्लांट के जो ऑनियन है, पोटैटो है, जिंजर है, ये क्या पार्ट है? स्टेम पार्ट है, जिसे हम हिंदी में तना बोलते हैं। तो यहाँ से आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से आपके ऐसा पूछा जा सकता है कि जो हम पार्ट के अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं उससे कोई भी 2 एग्जाम्पल बताओ। तो कौन सा हो जाएगा? ऑनियन, पोटैटो या जिंजर। और जो हमारे पंपकिन है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, ये फ्रूट्स हैं। अब ये फ्रूट्स क्यों हैं? क्योंकि इनका पहले क्या आता है? फ्लावर आता है। किसी भी प्लांट पे पहले फ्लावर आएगा मतलब फूल आएगा और फिर पंपकिन, ब्रिंजल, टोमेटो लगेंगे। और ऐसे हमारे कैरेट, रेडिश और टर्निप ETC आर द रूट्स। जबकि जो हमारे कैरेट है, जो हम गाजर खाते हैं, रेडिश मूली खाते हैं और टर्निप शलजम खाते हैं, सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, मीन्स जड़ होती है। जो हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट खाते हैं जैसे लीफ खाते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? तना खाते हैं, स्टेम खाते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? फ्रूट्स के एग्जाम्पल कौन से होंगे और रूट्स के एग्जाम्पल कौन से होंगे? तो इन्हें साथ के साथ यहाँ पर आप लर्न करके चलना है, इसलिए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी साथ के साथ होती रहेगी। नेक्स्ट है स्पाइसेस मतलब मसाले। तो स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। वैसे मसालों का मेन रोल क्या है? जितनी भी हमारी डिशेज होती हैं उसमें फ्लेवर लाने का काम करते हैं, टेस्ट बढ़ाने का काम करते हैं। तो स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स विच आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू अवर डिशेज। जो हमारी डिशेज होती हैं उसमें फ्लेवर को ऐड करने का काम करते हैं। दे मेक डिशेज टेस्टी एंड न्यूट्रिटियस। तो हमारी डिशेज को टेस्टी बनाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे टर्मरिक हो गया, रेड चिलीज हो गया, कोरिएंडर हो गया, क्लोव्स हो गया, गार्लिक हो गया या ब्लैक पेपर हो गया। ब्लैक पेपर काली मिर्च, रेड चिली लाल मिर्च हो गया, टर्मरिक हल्दी हो गया, गार्लिक हमारा लहसुन हो गया और कोरिएंडर हमारा धनिया हो गया। तो आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इन सभी जो चीज़ें जो अभी ऑब्टेन हो रही हैं ये सारी की सारी कहाँ से हो रही हैं? प्लांट से हो रही हैं। नेक्स्ट है बेवरेज। एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड बेवरेज। वाटर के अलावा जितने भी हमारे पेय पदार्थ हैं जिन्हें हम ड्रिंक करते हैं वो सारे के सारे बेवरेज कहलाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बेवरेज कम फ्रॉम द प्लांट्स। मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे बेवरेज हैं, पेय पदार्थ हैं, वो सारे के सारे प्लांट से आते हैं। 2 मोस्ट वाइडली यूज्ड बेवरेज आर टी और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी इज ऑब्टेन फ्रॉम द बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। जो हमारी कॉफ़ी है वो हम ऑब्टेन करते हैं कॉफ़ी के प्लांट से। जो हमारे बीन्स होते हैं वहाँ से हमारा कॉफ़ी ऑब्टेन होता है। और टी इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट्स। और जो टी ऑब्टेन होता है वो टी प्लांट्स के पत्तियों से होता है। विच इज ग्रोन इन हिली रीजन्स। जो हिली रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं, स्पेशली जैसे असम। लास्ट है ऑयल्स। प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑयल्स। जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं वो उनका मेन सोर्सेज प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ऑयल्स आर मेड बाय द कल्सिंग द सीड्स और ड्राई फ्रूट्स ऑफ प्लांट। जो हमारा ऑयल्स बनते हैं वो सीड्स के पीसने से मीन्स बीज के पीसने से और ड्राई फ्रूट्स के पीसने से मिलते हैं। एग्जाम्पल कोकोनट, मस्टर्ड, पीनट, सनफ्लावर, सोयाबीन। जैसे हमारे नीचे एग्जाम्पल में दिखा रखा है, कोकोनट का तेल हमें कोकोनट से मिलता है और जो हमारा मस्टर्ड सरसों का तेल है वो मस्टर्ड के सीड से पीस के मिलता है। तो जितने भी फूड्स हमें प्लांट से मिलते हैं उन सारे पॉइंटों को हमने डिस्कस कर लिया है, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ऑयल्स हो, स्पाइसेस हो और एटसेट्रा। जितने भी थे सभी के सभी को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें जो फूड एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो फूड फ्रॉम द एनिमल्स। और इस क्लास में हम आपका बुक वर्क का 5th पार्ट ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, बुक वर्क से रिलेटेड है। तो ए, फूड इज इसेंशियल टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी एंड अलाइव। जो हमारे लिए फूड होते हैं वो हमारे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए और अलाइव जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये अभी मैंने पढ़ा था, इसका क्या होगा? ट्रू।
बी है पल्सेज आर द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सच एज व्हीट बार्ले मेज एटसेट्रा। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स हो गया, क्योंकि जो व्हीट बार्ले मेज है ये किससे रिलेटेड है, सीरियल से, अनाज से रिलेटेड है, ये सारे टाइप अनाज के हैं। सी हमारा फ्रूट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो जितने भी हमारे डिफरेंट प्लांट के फ्लावर होते हैं उनसे हमें फ्रूट मिलता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स है वो फ्लावर से मिलते हैं। डी है ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर फूड। फॉल्स है, आज हमने डिस्कस करा है जो हमारे फूड मिलते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। प्लांट्स वाले आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो फूड हमें एनिमल से मिलते हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जो ई एफ जी एच चारों के चारों ट्रू फॉल्स हैं, इन्हें हम नेक्स्ट टॉपिक में फूड्स फ्रॉम द एनिमल्स में इन्हें डिस्कस करेंगे, मगर मैंने कहा आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, मगर जब आप नेक्स्ट क्लास में इन्हें टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। हनी बीज कलेक्ट हनी टू बी हाइव्स, तो उसका क्या होगा, हनी अपना जो हनी कलेक्ट करता है वो बी हाइव्स में कलेक्ट करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट फीड अपॉन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो दूसरों के मांस पर डिपेंड करते हैं, उन्हें खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। इसे हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आउल्स आर द हर्बीवोर्स बर्ड, तो ये भी गलत है। आउल्स क्या होता है, कार्निवोर्स बर्ड होते हैं। कार्निवोर्स का मतलब जो फ्लैश पर, मीट पर डिपेंड करते हैं। और एच हमारा ब्लू व्हेल इज द स्मॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, तो ये फॉल्स है, ब्लू व्हेल इस दुनिया में सबसे बड़ा एनिमल है। आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी उनके बेसिस पर क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो नीचे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आज हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उनके बेस पर ये दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, राइट टू एग्जांपल ऑफ सिट्रस फ्रूट, हमने ये भी डिस्कस किया है। और क्वेश्चन 2, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन डैश। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके।